तो आइए आज फिर से कक्षा 11 का पहला चैप्टर मैथ का पहला चैप्टर लेके आए हैं। तो मैथ में देख लेते हैं क्या है मैथ का पहला चैप्टर। मैथ का पहला चैप्टर है सेट, समुच्चय। समुच्चय के बारे में देख लेते हैं। समुच्चय क्या है? समुच्चय किसी वस्तुओं का समूह होता है या संग्रह होता है, जो सुपरिभाषित संग्रह होता है उसे समुच्चय कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं सेट्स। समुच्चय क्या होगा इसको देख लेते हैं। समुच्चय की परिभाषा, समुच्चय जो होता है वो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। तो ये समुच्चय हो जाएगा वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, समूह को या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय जो है इसका अध्ययन किया था जॉर्ज कैंटर ने 19वीं शताब्दी के अंत में इसका अध्ययन किया था। अब समुच्चय जो होता है वो देख लिया गया कि वस्तुओं का संग्रह होता है। जैसे हम कोई गट्ठर बना दें या जैसे हम अल्फ़ाबेट को रख दें, ABCD रख दें, या हम किसी नंबर को रख दें, 1 से लेकर आगे रखते जाएं, 1 2 3 4 5 इसी प्रकार आगे हम रख सकते हैं। तो ये कैसा होगा? वेल डिफाइन होगा, जिसको हम परिभाषित कर सकते हैं। अब जिसमें एक ही प्रकार के पदार्थ होंगे उसको परिभाषित कर सकते हैं। अलग अलग अगर होंगे तो कई प्रकार के होंगे तो उसको परिभाषित नहीं कर सकते। इसलिए इसमें लगा है वेल डिफाइंड फंक्शन, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो समुच्चय, ये समुच्चय हो जाएगा। समुच्चय कैसे प्रदर्शित करेंगे? समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए देख लेते हैं समुच्चय का संकेतन क्या होगा। समुच्चय का जो संकेतन होगा जिसे कहते हैं नोटेशन। संकेतन जो होगा, समुच्चय जो होगा, इसको हम दिखाएंगे समुच्चय को वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे A to Z, A से Z तक हम कहीं भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। अब बात आई इसमें जो अवयव प्रयुक्त होगा, अवयव को वर्णमाला के छोटे अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। अब इस छोटे अक्षर में A, B, C इसी प्रकार रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एलिमेंट, अवयव। अवयव क्या होता है? अवयव देख लेते हैं। अवयव जो होगा, अवयव समुच्चय में प्रयुक्त पद या वस्तु, जो भी पद होगा या वस्तु होगी उसी को अवयव कहते हैं।
समुच्चय में प्रयुक्त पद अथवा वस्तु को अवयव कहते हैं। ये हो जाएगा समुच्चय का अवयव हो जाएगा। कैसे प्रदर्शित करेंगे, किसे प्रदर्शित करेंगे, अवयव को या समुच्चय को, तो ये देख लिया गया। समुच्चय की परिभाषा हो गई। इसके बाद समुच्चय को प्रदर्शित कैसे किया जाएगा, तो इसमें एक रोस्टर विधि हो जाएगी, एक तालिका विधि, वही रोस्टर तालिका हो जाएगी, एक निर्माण विधि हो जाएगी, जिसमें एक में अंक दिया जाएगा या जो पद होंगे पद दिया जाएगा, दूसरे में पद निकालना होगा। इस प्रकार से हो जाएगा। और इसके बाद समुच्चय का प्रकार देख लेते हैं। समुच्चय का प्रदर्शन कह सकते हैं इसको, या समुच्चय को प्रदर्शित करना कैसे कैसे, या समुच्चय को बनाना, समुच्चय का निर्माण करना। तो इसमें जो प्रदर्शन हो जाएगा वो दिखाने के लिए इसमें एक निर्माण विधि होगी, दूसरी तालिका विधि। ये दो विधियां हो जाएंगी। निर्माण विधि में क्या होगा, निर्माण विधि में जैसे अब लिख दिया जाए यक्स सच दैट यक्स क्या है यहाँ सम संख्या। अब इसी को देख लिया जाए जैसे तालिका वाले में हो जाएगा। अब इसमें क्या 2 4 6 8 ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये जो प्रदर्शन करेंगे, इसका प्रदर्शित करेंगे तो इस प्रकार से होगा, मतलब दिखाएंगे जिस समुच्चय को, तो इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं। समुच्चय का प्रकार देख लेते हैं। समुच्चय के बहुत प्रकार होते हैं, तो प्रकार में देख लेते हैं कौन कौन प्रकार होगा। प्रकार में जैसे समुच्चय का प्रकार, टाइप ऑफ सेट्स। तो समुच्चय विभिन्न प्रकार के होते हैं, तो देख लेते हैं। इसमें पहला हो जाएगा रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होगा, जिसको कहते हैं इंग्लिश में नल सेट या जीरो सेट। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, जिसमें कोई भी अवयव ना हो, उसे अरिक्त समुच्चय कहते हैं। इसमें क्या होगा, कोई एलिमेंट नहीं होगा। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, उसे अरिक्त समुच्चय कहते हैं। जिसमें कोई अवयव नहीं होगा उसे रिक्त समुच्चय कहेंगे। और रिक्त समुच्चय को फाई से दिखाते हैं। रिक्त समुच्चय को फाई से प्रदर्शित करते हैं। अगला हो जाएगा समान समुच्चय या एकल समुच्चय देख लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं आगे। एकल समुच्चय क्या होगा, इंग्लिश में कहते हैं सिंगलटन सेट।
एकल समुच्चय क्या होगा? ऐसा समुच्चय जिसमें एक ही अवयव हो। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। जिसमें केवल एक ही अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करेंगे, लेकिन फाई ब्रैकेट में होगा। इस प्रकार ये हो जाएगा एकल समुच्चय। इसके बाद समान समुच्चय। समान समुच्चय क्या होगा? समान तब देखेंगे जब तुलना करेंगे। तुलना करके देख लेते हैं, जैसे दो या दो से अधिक समुच्चय होगा। मान लेते हैं दो समुच्चय, दोनों समुच्चय में अगर दोनों में एलिमेंट जो होंगे वो बराबर होंगे, इक्वल एलिमेंट होंगे, सेम एलिमेंट होंगे, तो वो समुच्चय बराबर होगा। समान समुच्चय ऐसा समुच्चय माना, इसमें मान लेते हैं ए तथा बी दो समुच्चय हैं। यदि ए के सभी अवयव बी में प्राप्त हों तथा बी के सभी अवयव ए में प्राप्त हों, तो ऐसे समुच्चय को समान समुच्चय कहते हैं। ऐसे समुच्चय को समान समुच्चय कहेंगे। अब इसमें देख लिए कि क्या हुआ, एक एलिमेंट बी में है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ए का एलिमेंट जो होगा 1 2 3 4, और बी का देख लेते हैं। बी में भी क्या है? यही एलिमेंट, सेम एलिमेंट होंगे 1 2 3 और 4। तो यहाँ क्या होगा, जो सेट ए होगा वो इक्वल होगा सेट बी के, समुच्चय बी के इक्वल होगा। तो इसमें यही दिखाना है समान समुच्चय। परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय देख लेते हैं। अगला हो जाएगा परिमित समुच्चय, जिसे कहते हैं फाइनाइट सेट्स। इसमें फाइनाइट में क्या होगा? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव निश्चित हों, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार। अपरिमित समुच्चय
इंग्लिश में कहते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट में क्या होगा, जस्ट इसी का हो जाएगा, इसी में देख लेते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव निश्चित ना हो, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे ए इक्वल टू 1 2 3 ... अब ये इनफाइनाइट है, इसमें प्रदर्शित कर नहीं सकते हैं हम, कहाँ तक जाएंगे, बढ़ते रहेंगे, ये अनंत तक जाएंगे, तो इसलिए इसमें संख्या जो वो प्रदर्शित नहीं कर सकते ना, इसीलिए ये इनफाइनाइट है, अनंत तक जाएंगे, तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं। उपसमुच्चय जिसे कहते हैं सबसेट। सबसेट क्या होगा, मान लेते ए समुच्चय है, यह समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में प्राप्त हो तो होते हैं, तो ए यह समुच्चय समुच्चय बी का उपसमुच्चय है, जिसे लिखते हैं ए सबसेट ऑफ बी। और यहाँ देख लेते हैं, या इसमें भी होगा, इसमें भी एक हो जाएगा अधिसमुच्चय। एक हो जाएगा उचित समुच्चय। अधिसमुच्चय क्या होगा, अधिसमुच्चय होगा बी जो हो जाएगा ए का अधिसमुच्चय होगा, इसी में से बी ए का अधिसमुच्चय है। उचित समुच्चय क्या होगा, इसमें क्या होगा, ए का जो एलिमेंट होगा बी में हो, लेकिन बी का एलिमेंट ए में ना हो, तो जो ए बी होगा वो उचित समुच्चय होगा। बी का एलिमेंट ए में ना हो, सभी एलिमेंट ना हो, बाकी एलिमेंट हो ही सकते हैं लेकिन सभी एलिमेंट ना हो। इसके बाद देख लेते हैं हम समुच्चयों का समुच्चय। समुच्चयों का समुच्चय क्या होगा, जैसे कोई समुच्चय मान लेते, कोई समुच्चय, उसका जो उसमें से जो उप समुच्चय होंगे वो समुच्चयों के समुच्चय हो जाएंगे।
या जो भी समुच्चय उसके समुच्चय हो जाएंगे। किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चय उस समुच्चय के समुच्चय होते हैं। घात समुच्चय पावर सेट्स। घात समुच्चय क्या होगा? किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चय उसके घात समुच्चय होते हैं, तो घात के रूप में देखा जाएगा। सेम यही हो जाएगा। तो घात या उपसमुच्चय के समुच्चय जो भी होगा वही रहेगा। समुच्चय के समुच्चय हो चाहे घात समुच्चय हो, वही हो जाएगा एक ही। फिर इसके बाद अगला हम देख लेते हैं समष्टीय समुच्चय। जिसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट्स कहते हैं। अब यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यूनिवर्सल जहाँ कहीं भी डिस्कशन की बात आती है, जिस भी समुच्चय में डिस्कशन की बात आएगी वो सभी उपसमुच्चय नहीं, आदि इसका हो जाएगा समष्टीय समुच्चय हो जाएगा। जहाँ कहीं भी डिस्कशन की बात आएगी, जिस समुच्चय में डिस्कशन की बात आएगी वहाँ समष्टीय समुच्चय हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कोई एलिमेंट, कोई समुच्चय सेट ए है एंड कोई समुच्चय बी है या सेट बी है। ए के अवयव यू में हो, यू क्या है? यूनिवर्सल सेट, समष्टीय समुच्चय। और बी के भी जो अवयव हो वो भी यू में हो, तो यू एक समष्टीय समुच्चय कहलाएगा, यूनिवर्सल या सार्वभौमिक सेट कहलाएगा। असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय क्या होगा? ऐसा समुच्चय, कोई भी समुच्चय ले लिया जाए, दो समुच्चय ले लेते हैं कि एक के जो अवयव होंगे वो दूसरे वाले में पूरे अवयव ना हो, कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो दूसरे वाले में ना हो, तब उसे उस समुच्चय को असंयुक्त समुच्चय कहा जाएगा। कम से कम एक अवयव ना हो। इसमें क्या होगा? जहां विचाराधीन हो, विचाराधीन होगा समुच्चय के समुच्चय घात हो जाएंगे। पूरक समुच्चय क्या होगा? पूरक समुच्चय होगा, मान लेते हैं कोई एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय यूनिवर्सल समुच्चय या समष्टीय समुच्चय या सार्वभौमिक समुच्चय यू है। तो जो ए होगा, ए का जो एलिमेंट होगा यू में ना हो, तो ए का जो समुच्चय ए को पूरक समुच्चय कहते हैं। यही पूरक समुच्चय है। आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए। बाकी का अगली क्लास में फिर से लेके आएंगे हम समुच्चय के जो सवाल होंगे उसके बारे में।